ने जन आधार में केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। केवाईसी करने से आधार कार्ड में जो नाम, जन्मतिथि और लिंग है वही चीज़ें आपके जन आधार कार्ड में आ जाएंगी। केवाईसी कोई भी सिटीजन है वह खुद भी कर सकता है। इसके लिए हम उस अपनी एसएसओ पर जाएंगे। इसके लिए गूगल में एसएसओ सर्च करेंगे। एसएसओ की वेबसाइट पे हम अपने आईडी और पासवर्ड लगा करके लॉगिन करेंगे, यानी परिवार के किसी भी एक सदस्य की एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अदर एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, अगर जिससे हमें सारी एप्लीकेशन दिखाई दे। उसके बाद में हम जन आधार एप्लीकेशन सर्च करने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स में जन लिखेंगे और फिर जन आधार की एप्लीकेशन पे क्लिक करके जन आधार को ओपन करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपके पास में जन आधार एप्लीकेशन नहीं खुलती है तो आप अपने एसएसओ की प्रोफाइल में जा करके और वहाँ पे अपने जन आधार नंबर अपडेट करना है या फिर अपने आधार नंबर अपडेट करना है। इसके बाद में आपकी एसएसओ से आपके जन आधार की मैपिंग हो जाएगी। इसके बाद में हम इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ई केवाईसी सिटीजन फैमिली ई केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। बाद में आपसे आधार बेस्ड रसीद संख्या के खोजें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी रसीद संख्या दिखा रहा है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन को अपन एग्री करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद प्रत्येक मेंबर की, जिस मेंबर की अपने को 18 साल से ऊपर का जो मेंबर है उसकी ई केवाईसी करनी है उसे सिलेक्ट करेंगे और ई केवाईसी आधार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओटीपी के लिए चेक बॉक्स को ऑन करेंगे और ओटीपी भेजेंगे। इसके बाद में आधार से जुड़े हुए नंबर पे अपने ओटीपी जाएगा। जिस मेंबर के आधार में मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं जुड़ा हुआ है उसके पास में यह मैसेज आ जाएगा। उसके आधार में आपको मोबाइल नंबर जुड़वाने होंगे या ईमेल आईडी जुड़वानी होंगी, क्योंकि जो ओटीपी ईमेल या मोबाइल दोनों पे आते हैं। तो अपन दूसरे मेंबर की यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसके आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। फिर हम यहाँ पे दूसरे मेंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स को ऑन करेंगे और ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। ओटीपी मान्य करे पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अपने इस मेंबर की है वो ई केवाईसी हो जाएगी। अब जिन मेंबर की ई केवाईसी हो जाती है वो ई केवाईसी कंप्लीटेड में यहाँ पे दिखाते हैं, और जिनकी पेंडिंग है वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो गो टू ई केवाईसी पे क्लिक करके हम सबकी एक एक करके ई केवाईसी कर सकते हैं। बिना ई केवाईसी के अपन जन आधार की सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयाँ होंगी अपने को। और ई केवाईसी करते ही अपने जो फोटो है, आधार में जो फोटो दे रखी है, नाम दे रखा है, लिंग है और जन्मतिथि है, वो सारी की सारी उस मेंबर की जन आधार में अपडेट हो जाएगी। कई बार जन आधार में इंग्लिश के नाम में तो अपडेट हो जाता है लेकिन हिंदी में नहीं होता है ई केवाईसी करने के बाद में। वो इसलिए होता है क्योंकि अपने आधार में हिंदी में नाम नहीं होता है। अब अपन यहाँ से दूसरे मेंबर की ई केवाईसी करते हैं। इसके लिए अपन ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन को एग्री करेंगे और उस मेंबर के टिक मार्क करेंगे और ई केवाईसी आधार करेंगे और अपन ओटीपी के लिए चेक बॉक्स ऑन करके ओटीपी भेजेंगे। यहाँ पे अपन ओटीपी मान्य पे क्लिक करते हैं तो अपने को यह स्क्रीन का प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आपके जन आधार में अभी तो ये डिटेल्स हैं, ये वर्तमान में आपके जन आधार में ये डिटेल्स हैं, और आधार में अपडेट होने के बाद में आधार में जो डाटा है वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हिंदी में नाम नहीं है इस आधार में। इसका मतलब है कि जन आधार में जो हिंदी का नाम है वह सही नहीं होगा, क्योंकि आधार में हिंदी में नाम नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन सभी मेंबर्स की केवाईसी कर सकते हैं। इसे सबमिट कर देते हैं तो यह यहाँ से ई केवाईसी होने के बाद में यह नाम यहाँ से पेंडिंग वाले सेक्शन से हट जाएगा और कंप्लीटेड वाले सेक्शन में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जितने भी मेंबर पेंडिंग थे सबकी ई केवाईसी हो चुकी है और कंप्लीटेड वाले में आ चुके हैं। इस प्रकार से आप एक एक मेंबर की ई केवाईसी कर सकते हैं। धन्यवाद।